हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी, प्रवक्ता श्री सत्य डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का विषय है कला एवं संगीत। आज इस विषय के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है भारतीय संगीतज्ञों का जीवन परिचय। तो इस चैप्टर में हम उन सभी भारतीय संगीतज्ञों के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारतीय संगीतज्ञों में तानसेन, विष्णु नारायण, भारत खंडे, उस्ताद जाकिर हुसैन, भीमसेन जोशी, इस तरीके के अनेक जो भारतीय संगीतज्ञ हुए हैं उनके बारे में हम इनमें जानेंगे, इस विषय के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने नोट्स बनाए हैं उसी के ऊपर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डालेंगे सबसे पहले हेडिंग, चैप्टर का नाम भारतीय संगीतज्ञों का जीवन परिचय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जो आज के हमारे संगीतज्ञ हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। आप सभी ने इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। मुगल कालीन समय के बहुत ही उत्कृष्ट संगीतज्ञों में से इनका नाम हुआ करता था। तो आप डालीजिए उनकी हेडिंग अमीर खुसरो, और इसके अंतर्गत लिखेंगे संगीतज्ञ अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था। मुगलों के समय चंगेज खां के अत्याचारों से घबराकर वह पटियाली में आकर रहने लगे। यहीं पर अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो का पूर्व नाम अबुल हसन था, यानी कि इनको जो पहले अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता था। खुसरो जो थे वो बाल्यकाल से ही कुशाग्र और बुद्धिमान स्वभाव के थे। इनके सामने दिल्ली के सिंहासन पर 11 बादशाह बैठे और इनमें से 7 की इन्होंने सेवा भी की थी। इन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलाम वंश का पतन और खिलजी वंश का उत्थान एवं उसका पतन तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। तो इनको इतना सारा अनुभव था कि इन्होंने जो 11 शासकों के शासन काल में इन्होंने देखा और साथ में उनकी सेवा की, और इसी के बाद में इन्होंने जो है इनके सामने ही गुलाम वंश का और खिलजी वंश का उत्थान और पतन हुआ, और तुगलक वंश की इन्होंने भी उनकी जो न्यू तुगलक वंश का जो आरंभ था वो भी देखा था। जलालुद्दीन ने इनकी योग्यता से खुश होकर इन्हें अमीर की उपाधि से विभूषित किया था। तभी से इनका नाम अमीर खुसरो प्रचलित हुआ। हिंदी साहित्य और काव्य में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। जब इन्हें अपने गुरु निजामुद्दीन चिश्ती की मृत्यु का समाचार मिला तो इन्हें बहुत आघात पहुंचा, और इस घटना के बाद वे 72 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से उनका जो है जीवन जो था वो खत्म हो गया था, और ये अपने समय में ये खुद इतने ज़्यादा प्रख्यात थे कि तो जलालुद्दीन अकबर जो था उसने क्या किया था कि इनको इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनको अमीर की उपाधि से विभूषित किया गया था। जो जलालुद्दीन के अकबर के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी पर बैठा था, उसने खुसरो को जो बहुत आदर सम्मान दिया था, और इसी काल में खुसरो को भी प्रतिभापूर्ण से चमक उठ रही थी, और इन्हें जो है उस शासन काल में वजीर, यानी कि जिसको मंत्री कहा जाता है, बनाया गया था। और दक्षिण पर चढ़ाई के समय खुसरो युद्ध काल के जो दक्षिण पर चढ़ाई की थी उस समय जो क्या था, खुसरो युद्ध कार के सलाहकार भी रहे थे।
इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत चौमुखी कार्य किए थे। खिलजी जो था, खिलजी के पश्चात जो आप गुलाम वंश के बादशाह गयासुद्दीन बलबम के आश्रय में भी रहे थे, और गयासुद्दीन के साथ में जो आप जो है बंगाल की यात्रा पर गए थे, और यह वही यात्रा पर ही जो है इनको रास्ते में पता चला था कि इनके जो गुरु हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन चिश्ती, कि उनका निधन हो गया है, तो वह क्या उन्होंने दिल्ली से ही वापस तत्काल दिल्ली लौट आए थे, और बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा हुई थी। वो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसका उन्होंने बहुत आघात लगा था, और जिसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई। अगर इनकी बात की जाए कि इनके जो संगीत का क्षेत्र था, तो इन्होंने उसमें जो है बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, और एक गौरव उन्होंने हासिल किया था, जो आज भी भारतीय जो संगीतज्ञ हैं उनमें आज उनकी गणना होती है। जो खुसरो जो थे वो गायन वादन में निपुण संगीतज्ञों के होने के साथ साथ एक सफल कवि और साहित्यकार भी थे। इनकी प्रतिभा जो थी बहुत बहुमुखी थी। कम से कम ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार की विभिन्न कलाओं में समान रूप से कुशल होंगे। लाखों में से एक ऐसे थे कि जो सभी इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड, तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे अमीर खुसरो, और अच्छे राजनीतिक कवि, राजगायक, साहित्यकार तथा राजमंत्री और युद्ध कला के ज्ञाता भी थे। इन्होंने दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपाल नायक को भी प्रतियोगिता में परास्त किया था, और कहा जाता है कि यह कार्य जो है कपट द्वारा ही संभव हुआ था। मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि जो है मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो उनके जो कंपटीटर थे, खुसरो ने सिंहासन के पीछे छिपकर गोपाल नायक का गाना सुना था और कुछ मिश्रण के साथ उसे वैसा ही सुना दिया था, तो समझते हुए भी गोपाल नायक को हार माननी पड़ी थी। किंतु इस प्रकार छल द्वारा भी गोपाल नायक के समान उच्च संगीतज्ञ को पराजित करना साधारण कार्य उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। तो कहने का मतलब हमारा ये कि इतने टैलेंटेड थे कि इन्होंने छल द्वारा वो जीता था, लेकिन उसके बावजूद भी कि इतना टैलेंट होना भी एक खुद में बहुत बड़ी बात थी कि जो जैसा सिंगर गा रहा है और वैसे ही हूबहू वैसे ही गा करके उसी के सामने प्रस्तुत कर देना जो है एक बहुत बड़ी गायन की दृष्टि से बहुत बड़ी एक कला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जाना अमीर खुसरो के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर खुसरो ने किन किन जो कार्य मतलब कि संगीतज्ञ के कार्यों में अपनी जो उपयोगिता हासिल की है उसके बारे में लिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने इतने नोट्स बनाए हैं आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे बना रहे हैं, हमको भी अंदर से अच्छे नोट्स बनाने का उत्साह मिलता है। तो उन सभी छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीष कि आप सभी इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आपके इतना अच्छे पढ़ने से हमको बहुत उत्साह मिलता है और हम अच्छे नोट्स बना पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।